सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट को। डी हाइक जुलाई फाइनल सैलरी अब आ गए हैं फाइनल आंकड़े। डीए में होगी तगड़ी बढ़ोतरी, इतनी बढ़ेगी सैलरी। साथियों पूरे अपडेट को जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया, जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करें। तो साथियों पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। डी हाइक जुलाई फाइनल सैलरी केंद्रीय कर्मचारी के लिए महंगा भत्ते को लेकर फाइनल आंकड़े आ चुके हैं। अब उनके लिए महंगा भत्ते तगड़ी बढ़ोतरी होगी। आज जानते हैं लेकर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बढ़ोतरी इस साल की दूसरी महंगाई बढ़ोतरी होगी। इसका असर कर्मचारी के वेतन पर पड़ने वाला है और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों पर अब फिर से मेहरबान होने वाली है। सरकार ने लाखों कर्मचारी के लिए महंगा भत्ते बढ़ोतरी का तोहफा देने के लिए तैयारी कर लिया है। जुलाई से लेकर सितंबर तक के महंगाई भत्ते बढ़ोतरी को लेकर फाइनल आंकड़े आ चुके हैं और इस बार केंद्रीय कर्मचारी के लिए महंगा भत्ते तगड़ी बढ़ोतरी होगी। इस बार हाल ही में ताज़ा अपडेट आ गया है। आज जानते हैं कितने प्रतिशत महंगा भत्ते में बढ़ोतरी होगी। इतने प्रतिशत महंगा भत्ते बढ़ सकता है कर्मचारी का डीए। महंगा भत्ता बढ़ोतरी के संशोधन साल में 2 बार किया जाता है। यह संशोधन एसीपीआई के पिछले 6 महीनों के आंकड़ों के औसत आधार पर किया जाता है। एसीपीआई के आंकड़े जून तक के मिल चुके हैं। फाइनल आंकड़े आने के बाद महंगा भत्ते 3 से 4% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार देखी जाए तो महंगा भत्ता 58% कुछ ऊपर निकल गया है। अगर सरकार औसत को देखते हुए महंगा भत्ते को बढ़ोतरी करती है तो 3% की बढ़ोतरी लगभग तय है। हालांकि कर्मचारी के हित में 4% बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि कर्मचारी को महंगा भत्ते 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वेतन बढ़ोतरी को इतना जाएगा और अगर 4% की महंगा भत्ता बढ़ोतरी की जाती है तो महंगा भत्ता तकड़ी बढ़ोतरी मानी जाएगी। इसके बाद 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक पाने वाले कर्मचारी की सैलरी 720 रुपये प्रति बढ़ोतरी होगी। और इसी प्रकार अलग अलग लेवल के कर्मचारी के लिए अनुसार अलग अलग बढ़ोतरी होगी और 720 रुपये न्यूनतम मूल महंगा भत्ता बढ़ोतरी की सीमा। हालांकि इसके बाद अगले जो कि आगे कि लेवल के महंगा भत्ता बढ़ोतरी होगी, धनराशि बढ़ती जाएगी, महंगा भत्ता किया जाएगा बेसिक सैलरी मर्ज। हालांकि मीडिया रिपोर्ट का दावा किया जा रहा है कि सिपाही के आंकड़ों के आधार पर महंगा भत्ता 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। अगर ऐसा होता तो केंद्रीय कर्मचारी के महंगा भत्ते में इतना इजाफा होगा। कई साल बाद होने वाला इस समय में केंद्रीय कर्मचारी को 55% महंगा भत्ता मिल रहा है कि बढ़कर 59% तक हो सकता है। और साथ साथ देखिएगा बेसिक सैलरी मर्ज किया जा सकता है और सातनाई की होंगी आखिरी महंगा भत्ता बढ़ोतरी। अगले साल केंद्रीय कर्मचारी के लिए 8वीं तनाई के लागू होने पर लाभ मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वेतन आयोग की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्द ही सरकार द्वारा इसका गठन किया जाएगा। इसके बाद अगले साल से लागू किया जा सकता है और 7वीं तनाई का कार्यकाल 31 दिसंबर 25 तक समाप्त हो रहा है और ये महंगा भत्ता 7वीं तनाई का अंतिम महंगा भत्ता संशोधन होगा। इसके बाद कर्मचारी का 8वीं तनाई के आधार पर सैलरी मिलेगी। साथियों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।